नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के समय मतलब साल 2020 की बात कर रहे हैं। नवरात्रि में आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूरा साल आपका अच्छा जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। नवरात्रि साल 2020 में हम शारदीय नवरात्रि की बात कर रहे हैं, जो कि 17 अक्टूबर से शुरुआत है और 25 अक्टूबर तक आपका नवरात्रि है। दशहरा भी है उस दिन। तो उस दिन आप क्या करें, या पूरी नवरात्रि के दौरान आपको क्या करना चाहिए। अब तो नवरात्रि का जो समय है वो काफ़ी करीब आ चुका है। इसमें खास करके अष्टमी और नवमी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। महाअष्टमी और महानवमी देवी कृपा प्राप्ति का दिव्य अवसर होता है खास करके, और वर्ष भर की शुभता के लिए इस दिन उपाय किए जाते हैं। वैसे उपाय तो पूरी नवरात्रि के दौरान किया जाता है, और वो उपाय हम सारे आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहला उपाय, हम बहुत सारे उपाय आपको बताएंगे, इसमें से कोई भी आप 1, 2, 3, 4 उपाय कर सकते हैं। सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और इसके साथ ही देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो पहला उपाय, नवरात्रि में मंगलवार के दिन, अभी इत्तेफाक से इस बार नवरात्रि में 2 मंगलवार पड़ेंगे आपके पास। तो नवरात्रि में मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम नाम लिखकर उन्हें अर्पित कीजिए। और अर्पित करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि ये हनुमान जी के चरण में आपको नहीं रखना है, आप उनके हाथों में दीजिए, या पंडित जी को बोलिए कि आप इनके हाथों में दे दो। ये उपाय आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चनें दूर कर देगा, और आपकी जिंदगी सुख शांति से व्यतीत होगी और समृद्धि 100% आएगा। अगला उपाय, बहुत लोग कर्ज से बहुत परेशान रहते हैं। तो यदि आप कर्ज से अत्यधिक परेशान हैं तो आप नवरात्रि के दिन एक पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर का पेस्ट बना लीजिए, और पीपल के चिकने हिस्से पर भगवान श्री राम का नाम लिखें, और नवरात्रि के मंगलवार को वह पत्ता हनुमान जी के चरणों में जाकर चढ़ा दें। इसके बाद ये उपाय लगातार हर मंगलवार को करें जब तक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। तो ऐसा करने से आपका जो कर्ज है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अब अगला उपाय, ये भी आसान उपाय है। धन लाभ के लिए, धन लाभ के लिए पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उस पर कुछ मीठा रख दीजिए। जैसे गुड़ रख सकते हैं आप, लड्डू रख सकते हैं, जो भी कुछ मीठा रखें, और हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, इससे धन लाभ होगा। इसके अलावा भगवान शिव को रोज़ाना सुबह चावल और बिलव पत्ते चढ़ाएं, इससे भी आपको धन लाभ होगा। फिर नवरात्र के दौरान घर की चौखट पर नींबू बांध दीजिए, और ये टोटका न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर को बुरी नज़र से बचा कर रखेगा, और इतना ही नहीं, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। देखिए, प्रॉब्लम्स, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को शादी का प्रॉब्लम है, कोई अच्छा वर का तलाश करते हैं, कोई अच्छे वधू का तलाश करते हैं। तो उपाय हम आपको सारे बताने जा रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नवरात्र के दौरान ज़रूरतमंदों और गरीबों को काले तिल का दान कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और आपके घर में भी धन की जो वर्षा है वो होती रहेगी। अब एक अचूक उपाय बता रहे हैं हम आपको। पीपल के 11 पत्ते लीजिए, उन पर राम नाम लिखें, और उन पत्तों की आपको माला बनाना है अपने हाथों से। आप वो हनुमान जी को पहना दीजिए। इससे सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्थिर लक्ष्मी, कि लक्ष्मी भाई स्थिर रहे हमारे घर में, सदा विराजमान रहे। तो स्थिर लक्ष्मी के लिए पान में, पान का जो पत्ता होता है, पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए अब। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी धन वगैरह से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो आप, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं वो आसन लाल रंग का लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत लोग के घर में गृह कलेश होता है, कभी भाई के साथ, कभी पत्नी के साथ, कभी पति के साथ, किसी न किसी की तरह का गृह कलेश होता है। तो गृह कलेश हो रहा हो या कोई परेशानी घर में हो, तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार, नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तुति और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। घर में आप देखेंगे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है। अष्टमी नवमी के दिन आप असली जो श्रीयंत्र होता है इंडियन स्फटिक का, आप वो स्थापित कीजिए। अष्टमी या नवमी किसी भी दिन, आप दसवीं को भी स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान की पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक कीजिए। ये उपाय को करने से आपकी वाणी और खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा, वृद्धि होगी और जो आकर्षण शक्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत लोग का वैवाहिक जीवन बड़ा परेशान रहता है, तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में अत्यधिक परेशानी है, उसका परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन एक पान का पत्ता लीजिए। इसके बाद सिंदूर को पानी में घोलकर उस सिंदूर से पान के पत्ते की जो चिकनी सतह है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, उस पर ह्रीम लिखें, ह्रीम, और वो पान का पत्ता मां दुर्गा को समर्पित कर दें। अगला उपाय, कभी कभी हमारी ग्रह दशा खराब चलती है, तो यदि आपकी ग्रह दशा अत्यधिक खराब चल रही है तो आपको क्या करना है ये हम बताएंगे। नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लगाइए। चमेली के तेल में सिंदूर लगाकर मिलाइए, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को सिंदूर ना लगाएं। वह पुजारी या किसी अन्य पुरुष से हनुमान जी को सिंदूर लगवा सकती हैं। ऐसा करने से आपकी ग्रह दशा बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे। इन दिनों में जो नवरात्रि के जो दिन होते हैं, तो इसमें छोटी कन्याएं होती हैं, 10 साल से नीचे की जो कन्याएं होती हैं, जो बालिका होती हैं, आप उन कन्याओं को लाल कपड़ा भेंट करें। बेनिफिट क्या होगा, इससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी। बहुत लोग, अगला उपाय बता रहे हैं, बहुत लोग इस बात को लेकर कॉन्फ्यूज रहते हैं कि नवरात्र में भाई कौन सा रंग धारण करें। रंग तो बहुत सारे हैं, तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आप पीले रंग के कपड़े ही धारण करें। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और अच्छी खासी मजबूत होगी। कुछ जो हमारी बहनें हैं उनको अच्छा मनपसंद वर चाहिए, तो उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। नवरात्र के दौरान आसपास के भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहाँ देवी पार्वती और शिव की मूर्ति पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। अब पार्वती जी और भगवान शिव के बीच मौली से गठबंधन करें और इसके बाद लाल चंदन की माला से आप एक मंत्र का जाप करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और यदि हो सके तो माता पार्वती को आप हल्दी का माला अर्पण कीजिए। आपका जो मंत्र होगा वो मंत्र होगा, हे गौरी शंकराधरिणी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतां सुदृढ़वाम। ये आपका मंत्र है, और ऐसा यदि आपने 3 महीना तक कर दिया तो निश्चित तौर पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मनपसंद वर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।